जेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो टूरिज़्म मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम टूरिज़्म मैनेजमेंट में बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक एंड टूरिज़्म। देखिए जी, वर्ल्ड बैंक भी आईएमएफ की तरह बहुत सारे ऐसे लोन प्रोवाइड करता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देता है जिससे हमारा जो मुल्क है वो काफ़ी मतलब सपोर्ट हो सकती है उससे, और इकोनॉमिकली काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आईएमएफ है वो तो सिर्फ आपको लोन ही पे करता है, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक होता है वो आपको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर देता है, वो आपको गाइडेंस देता है, प्रॉपर लिवरेजिंग आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंट के साथ करता है। फिर उसके बाद अगर वो कोई उसको ज़रूरत पड़े टेक्निकल एक्सपर्टाइज आपको साइन करने की, उसके लिए भी वो आपको सपोर्ट कर देता है। तो उसकी जो लोनिंग कंडीशंस होती हैं वो इस तरह की होती है, लेकिन उसकी जो सैंक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी देखी जाती है कुछ कंट्रीज़ के अंदर, कुछ कंट्रीज़ के अंदर प्रॉब्लम रहती है। मैंने वही कहा ना कि अंडर डेवलप्ड नेशंस का ये प्रॉब्लम रहता है कि उनके पास प्लान नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे नहीं जाते। जबकि आईएमएफ जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग को प्रेफर करता है और ये भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को प्रेफर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि वो प्रेफरेंस जो है पर्सनल हो जाती है। अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो ये टूरिज़्म से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है। फिर ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये इकोलॉजिस यानी इकोलॉजिस के ऊपर काम करता है। इकोलॉजिस यहाँ पर हम कह रहे हैं रिहाइश को, समझ लीजिएगा कि यहाँ पर इको रिहाइश मतलब ऐसी जगहें जो कि आपकी बहुत अच्छी टूरिज़्म साइट्स हैं उनको डेवलप करने के ऊपर काम करता है। फिर ये क्लीन एनर्जी यानी क्लीन एनर्जी आपके पास जैसे रिसोर्सेज हैं, सन है, मून है, इनकी जो एनर्जीज़ हैं इनको इस्तेमाल करने का भी ऊपर काम करता है। उसके प्रोजेक्ट्स बनाता है कि उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाए। फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए स्टेबिलिटी के लिए काम करता है तो ऑलमोस्ट ये भी एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जो कि टूरिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट होता है। लेकिन वही बात करूँगा कि जब वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें थोड़ी सी रिजिडनेस दिखाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें इसका लेवल अचीव करने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक एम्फसाइज करता है कम्युनिटी डेवलपमेंट पे। कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या कि जिस इलाके में जिस जगह पे रिहाइश कर रहे होते हैं वहाँ पर आपको कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंडीशन को वेरीफाई करने में। तो इस तरह से हमें ये बात मालूम होती है जब हम कम्युनिटी को डेवलप करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारी तरफ जो वो टूरिज़्म ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। यानी टूरिज़्म ट्रैफिक कैसे बढ़ेगी, जब हम देखेंगे हमें प्रमोट करना पड़ेगा, हमें ऐसे कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा जो प्रिजर्व कल्चर होगा, यानी पुराना कल्चर जो हमारा माजी का कल्चर होगा उसको हम प्रमोट करेंगे। फिर पुअरिटी रिडक्शन के ऊपर काम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा ग्रांट और लोन देता है, जैसे कि आपको कहता रिकमेंड करता है कि आपने कंजर्वेशन नहीं करनी, यानी फॉरेस्ट को नहीं काटना या फॉरेस्ट के ऊपर कटाई नहीं करनी। ये सैंक्शन लगाने से एक तरह से वो फ़ायदा भी देता है हमें इको टूरिज़्म का, मगर उसकी जो दूसरी पॉलिसीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा रिजिड होती हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इसकी जो कंडीशंस होती हैं, सबसे पहले तो ये क्या करता है, ये फंडिंग आपको देता है आपका क्राइटेरिया के हिसाब से देता है, पहली चीज़ तो ये। फिर ये क्या कहता है, रिड्यूस फॉर डिफॉरेस्टेशन के ऊपर काम करता है और कहता है इम्प्लीमेंट करो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पर टूरिज़्म साइट्स हैं या टूरिज़्म एरियाज़ हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स होते हैं वो रेजिडेंट्स सपोर्ट नहीं करते इस काम के लिए, जिसमें क्या होता है कि उनको ये चीज़ समझ आ जाती है कि जब आपने उनकी फरमाबरदारी नहीं की, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अपना फ़ंड रिटर्न कर लेते हैं और उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो कह देते हैं कि आपका कम्युनिटी स्टैंडर्ड नहीं है कि यहाँ फंडिंग की जाए। तो ये एक तरह से यूँ कहना चाहिए कि एक बीच में छोड़ देने वाला सिस्टम आ जाता है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मसला हमें यहाँ क्रिएट होता है। अब हम बात करते हैं कि ये स्पेसिफिक सेक्शन जो है वो दोनों के दोनों क्या ऐसी करते हैं, इनका ऐसा कौन सा एक्शन होता है जिसको हम मिला कर देख लेते हैं कि हमें ये समझ आ जाता है कि हमारा टूरिज़्म प्रमोट हो रहा है। सबसे पहली चीज़ देखें, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, आपका ग्रीन बॉन्ड होता है, उसको कहते हैं ग्रीन बॉन्ड। वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है ग्रीन बॉन्डिंग को, क्योंकि ग्रीन बॉन्डिंग से ये होता है कि आपका टूरिज़्म ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। फिर वो डिग्रेडेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाता है कि आपने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं करनी होती। फिर उसके बाद क्या करता है कि इनके इंस्टीट्यूट का जो वफद है वो आता है कंट्रीज़ के अंदर, और वो आके जो है कंट्रीज़ के जो आलाकार होते हैं उनको ये समझाता है कि आपने टूरिज़्म को किस तरह से प्रिवेंट करना है, ठीक है, और क्या आपने चेंजेस लेनी है, क्या इन्वायरमेंटल आपने फैक्टर्स को देखना है जिसकी वजह से आपको जो है
कल्चरल लॉस से बच जाएंगे, आपका जो कल्चर है वो बच जाएगा। फिर क्लाइमेटिक चेंज मिटिगेशन, बोथ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कहती हैं कि जी क्लाइमेटिक चेंज के ख़िलाफ़ जो है काम किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए अपनी क्लाइमेट को, ताकि उससे ये हो सके कि हम एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट हासिल कर सकें और एक अच्छी खुशगवार फ़िज़ा मिल सके। बेसिकली टूरिज़्म जो है खुशगवार फ़िज़ा के बगैर तो बेकार ही है। तो ये जो कंडीशंस हैं ये बहुत ज़्यादा एब्रप्ट होती हैं। अब बात करते हैं इन दोनों की जो पॉलिसीज़ हैं वो कहाँ पर हमें मुश्किलात का सामना कराती हैं। पहले तो बात कर लेते हैं जी, IMF कहता है कि आपने अपनी मेजर्स लेने हैं और वो कन्फ्लिक्ट करता है सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव के ऊपर, यानी आपसे कई दफ़ा उसके तकरार हो जाती है कि आपने सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया तो वो आपके पास फंडिंग नहीं करता। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, देखिए मैंने वही कहा ना कि अंडर डेवलप्ड नेशंस के अंदर ये होता है कि फ़ंडिंग तो आ जाती है मगर फ़ंडिंग का इस्तेमाल जो है वो मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग स्पेकुलेटिव नेचर के अंदर चले जाते हैं, स्पेकुलेशन करने लगते हैं। देखिए अगर हम मुल्क की बात करते हैं तो मुल्क बहुत अजीम चीज़ होता है, उसको चलाना भी बहुत अहम होता है, मगर अनएक्सपेक्टेडली हमारे पास ये चीज़ नहीं होती। अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक का भी बहुत अहम किरदार होता है हमारी ज़िंदगियों में, और हम उनको देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक भी जो है वो हमारे लिए बहुत सारे काम कर रहा होता है। मगर वही बात ऊपर चैलेंजेस में बताई गई कि जो गवर्नमेंट इशूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं और गवर्नेंस बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो ग्रोथ वैसे हो नहीं पाती जिस तरह हम चाहते हैं। तो यहाँ ये कंडीशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको ये समझ आ जाए कि टूरिज़्म की जो सस्टेनेबिलिटी के अंदर इन ऑर्गेनाइजेशन का किरदार है वो क्या है। अब हम इसके बाद ट्रांसनेशनल को डिस्कस करेंगे, और ट्रांसनेशनल बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम डिस्कस करेंगे आगे।